दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस समय हमारी उपस्थिति फिरोजाबाद के जिलाधिकारी कार्यालय के परिसर में है और आपको बता दें कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर प्रधान संघ के जो जिलाध्यक्ष है बतौर वो तमाम पदाधिकारी और वहीं जिले के हर एक पंचायत का आप एक प्रधान आप देख रहे हैं। इनकी जो बुनियादी समस्या है वो ये समस्या है कि कार्यकाल इनका 6 मई को समाप्त हो रहा है। जब 26 मई को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उस संदर्भ में एक ज्ञापन एडीएम को सौंपना है। अब क्या उसके नोटिफिकेशन है, क्या उनके मतलब कार्य हैं, आगे बढ़ाना चाहिए प्रधानों का कार्यकाल या प्रशासक को नियुक्त करने में जो समस्याएं आ रही हैं उसके संदर्भ में बातचीत करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल ये है कि पंचायत चुनाव 26 मई को उसका कार्यकाल आपका समाप्त हो रहा है, तो आपका जो ये धरना प्रदर्शन है वो अब किस मतलब उसमें संदर्भ में है और कितने दिन से चल रहा है? ऐसा है, सारे प्रधान साथी 17 मई को पंचायतों के चुनाव समय से कराए जाने या सरकार समय से चुनाव कराने में असफल रहती है तो फिर प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाए जाने, प्रशासक नियुक्त न करने, क्योंकि प्रशासक नियुक्त पूर्व में किए गए थे तो पंचायतों के विकास के धन की लूट हुई थी। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वर्तमान प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़ाया जाए अगर समय से नहीं कराई जाती है। तो इस मांग को लेकर एक संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को जाना था। तो हम सारे प्रधान, यहाँ करीब 150 प्रधान थे, एकत्रित होकर 12 बजे जिला मुख्यालय पर पहुँचे, जिसका के पूर्व में अल्टीमेटम दे दिया गया था, समाचार पत्रों में भी प्रकाशन था और LIO वगैरह सबके पास सूचना थी। उसके बावजूद भी जब हम 12 बजे पहुँचे कलेक्ट्रेट पर DM ऑफिस के सामने, तो वहाँ पर हमें कोई नहीं मिला, अधिकारी की छोड़िए कोई चपरासी भी नहीं था। और 1 घंटे जब हम लोग कड़ी धूप में, उस दिन 45 डिग्री तापमान था और पत्थर भी नीचे से गर्म था, जब सारे प्रधान 1 घंटे खड़े रहे, उसके बाद SDM मुख्यालय आए। उनका बात करने का तरीका ठीक नहीं था। जब बात करने का उनका तरीका ठीक नहीं था तो हम लोगों ने मना कर दिया कि आप जाइए और आपको ज्ञापन नहीं देंगे, ज्ञापन DM को ही देंगे। आपने बोला? हाँ, सारे लोगों ने कहा, सबकी राय थी, क्योंकि हम लोग सम्मान के लिए, हमारा जो संघर्ष है वो सम्मान के लिए है, संविधान के पालन के लिए है, लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। हमारा संघर्ष कोई व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं है। हम लोग जो बात कर रहे हैं कार्यकाल बढ़ाने की, वो इसलिए कर रहे हैं कि पंचायतों के विकास के धन की, आम आदमी की ज़रूरत के धन की लूट नहीं हो, जैसे कि पूर्व में की गई है। भाई, हम लोग तो 5 साल प्रधानी कर चुके, हमारा कार्यकाल पूरा हो रहा है, हम लोग स्वेच्छा से चुनाव के लिए तैयार हैं। आप चुनाव कराइए ना, हम तैयार हैं, हमें कोई लालच नहीं है आगे कार्यकाल का। लेकिन लालच ये है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि विकास के पैसे का बंदरबांट नहीं होने देंगे, लूट नहीं होने देंगे प्रशासकों के हाथों। इसलिए ये हमारी लड़ाई है। तो इस लड़ाई को जब SDM ने समझा तो हमने SDM से कह दिया, आप जाइए, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, पहले आप सलीका सीखिए प्रधानों से बात करने का। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं। उनके जाने के बाद फिर हम लोग धूप में बैठे रहे। 3 घंटे बैठने के बाद ADM आए और ADM भी आए तो उनका भी वही था कि लाइए था, ज्ञापन दीजिए। मैंने ज्ञापन तो हम देंगे, पहले आप हमें सुन तो लीजिए। 3 घंटे से हम यहाँ धूप में बैठे हैं। बोले नहीं, मैं यहाँ से आया हूँ, वहाँ से आया हूँ, और लाइए ज्ञापन दीजिए फटाफट। मैं नहीं देंगे ज्ञापन इस तरीके से। यानी आप किस तरीके से बात कर रहे हैं? इस तरीके से आप आम आदमी से बात नहीं कर सकते। हम लोग प्रधान हैं, 50-50 किलोमीटर से चल के आए हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। आप इस तरीके से बात कर रहे हैं, आपको तरीका नहीं है बात करने का। उनसे भी कह दिया, आप जाइए, हम जिलाधिकारी को देंगे। उसके बाद कोई नहीं आया। हम लोग यहाँ धरने पे रेगुलर बैठे हुए हैं। आज 13वां दिन है। ये 13वां दिन है, अभी कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। LIO वाले आते हैं, सुबह शाम अपनी रिपोर्ट ले जाते हैं। जब 13 दिन से आप यहाँ धरना दे रहे हैं, मतलब अनिश्चितकालीन धरना है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि 13 दिन तक DM साहब नहीं रहे हों शायद चैम्बर में? हर रोज़ या तीसरे दिन तो चैम्बर में आए होंगे। तो क्या ये मुनासिब नहीं समझा कि आपसे एक बार बात की जाए और आपके ज्ञापन को स्वीकार कर आपकी जो मांगे हैं उनको गवर्नमेंट तक ले जाया जाए? देखिए, हमारा जो संघर्ष है वो यही तो संघर्ष है कि ये अधिकारी कुर्सी पर बैठकर अपने आप को राजा समझने लगे हैं, जबकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है, अधिकारी नौकर है। चाहे वो जिले का कलेक्टर हो, चाहे जिले का पुलिस अधीक्षक हो, वो जनता का नौकर है, जनता की सेवा के लिए है। शासन के संवैधानिक
निर्देशों के पालन के लिए है, न कि मनमानी करने के लिए। डीएम को तो अब तक यहाँ नाक रगड़ते हुए आना चाहिए था कि जिले के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं यहाँ, लेकिन डीएम का नहाना ये लोकतंत्र की सरेआम धज्जियाँ उड़ाना है। और ये देखते हैं हम कब तक ये मनमानी करेंगे। हालांकि आज मौजूदा जिलाधिकारी का ट्रांसफ़र हो गया है, तो वो उनके कर्मों की खुद की सजा है। और हम लोगों की जो लड़ाई है वो यही लड़ाई है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। अब तो मनमानी और तानाशाही भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो नए जिलाधिकारी अब आपके समक्ष होंगे, तो आप उनसे अब क्या आशा करते हैं? आशा क्या करना पड़ेगा, जनता को सुनना पड़ेगा, संवैधानिक अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा। कोई भी जिलाधिकारी रहे, हमारी लड़ाई जिलाधिकारी से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है। हमारी लड़ाई है संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र के पालन की, जनता के अधिकारों की। सर एक सवाल, प्रधानों और पंचायतों के अधिकारों की। हर पंचायत में प्रधानों के द्वारा लगभग अब कितना काम शेष रह गया है कि वास्तव में वो होना ही होना है, और वो आपके द्वारा हो या और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हो, कितना काम अभी शेष बकाया है पूरे मतलब फिरोजाबाद की पंचायतों में? लगभग देखो, पंचायतों की अपनी व्यवस्थाएं हैं काम करने की, और पंचायतों के पास जितना पैसा मिल रहा है उस हिसाब से काम करते हैं। कार्य योजना तो पंचायतों में बहुत होती हैं और आवश्यकताएं तो पंचायतों की बहुत हैं। मैं समझता हूँ ये जो सांसद और विधायक निधियाँ दी जाती हैं इनके कोई मतलब नहीं है। पंचायतों की निधि बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पंचायतों के काम की आवश्यकता पंचायतों में है और पंचायतों को ज़रूरत रहती है। अब इनको सांसदों को, विधायकों को दे दिया जाता है, उसमें से 60-60% कमीशन खाते हैं और पैसा वो भी पंचायतों में ही लगाते हैं। कहीं सीसी करा रहे हैं, कहीं इंटरलॉकिंग करा रहे हैं, कमीशन 60% खा रहे हैं। वो पैसा सीधा अगर पंचायतों को मिले तो पूरा पैसा लगे। पंचायतों को पैसा सरकार ने कटौती कर दी पैसे में बहुत। ये बातें करते हैं, डींगे हाँकते हैं, वहाँ लखनऊ और दिल्ली में बैठ कर के हम पंचायतों को खजाना खोल देंगे, और हमारा बजट पंचायतों को इन्होंने और कम कर दिया है। बजट इन्हें और देना चाहिए। कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिसको बजट की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन बजट ये देना ही नहीं चाहते हैं। जितना बजट मिलता है हम लोग उस हिसाब से अपनी कार्य योजना पर काम करते हैं। तो सर ये ज्ञापन आप अब जब तक ये मतलब धरना तब तक ये रहेगा जब तक आप ज्ञापन सौंप ना दें और जिलाधिकारी आपकी बात सुन ना लें ठीक से। भाई यहाँ जिला स्तर पर जिलाधिकारी का कोई मतलब थोड़े है, हमारा जिलाधिकारी से कोई टकराव थोड़े हैं, कोई व्यक्तिगत हमारी लड़ाई थोड़े है जिलाधिकारी से। शासन को ज्ञापन जाना है आपके माध्यम से, आपको तो ज्ञापन लेना है और आपको लेना पड़ेगा। आप जनसेवक हैं, नौकर हैं, आप क्यों नहीं लेंगे? आप जब तक नहीं लेंगे तब तक हम बैठे हैं। देखिए, हमने प्रधान संघ के जो अध्यक्ष हैं रामनिवास यादव जी और इनके साथ जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं और हर एक पंचायत से प्रधान हैं राहुल यादव जी और जिले के प्रभारी हैं राहुल यादव भी जी हैं। तो सर जब तक ज्ञापन नहीं सौंपेंगे तब तक यहाँ से उठेंगे। बिल्कुल नहीं उठेंगे, और जैसा का बताई दिया है, और मैं आपके माध्यम से प्रशासन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि आज 13 दिन हुए। अगर क्योंकि जिलाधिकारी आज आए नहीं हैं, शायद आज चार्ज लें या कल चार्ज लें, तो आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अगर शीघ्र जिलाधिकारी हमारा यहाँ ज्ञापन लेने नहीं आए धरना स्थल पर, तो हम इस आंदोलन को और उग्र करेंगे। और वो उग्रता कुछ भी हो सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो देखिए, यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं शांति तरीके से अपने ज्ञापन को सौंपने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। काफ़ी प्रधान भी हैं, अलग अलग जगह अलग अलग पंचायतों से हैं। तो इनका कहना ये है कि या तो कार्यकाल को बढ़ा दिया जाए प्रधानों का, और नहीं तो दोबारा इलेक्शन कराया जाए। तो मेरे साथ कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ रवि प्रकाशी, खास रिपोर्ट फिरोजाबाद।